अस्सलाम वालेकुम, आई एम बिलाल सैद फ्रॉम mgsoft.com। आज के इस ट्यूटोरियल में हम बनाने जा रहे हैं पाइथन और जेंगो फ्रेमवर्क की मदद से एक वेब एप्लीकेशन, जिसका जो फ्रंट पेज है वो इस तरह आपके सामने होगा जैसे कि ये है। यहाँ पर है शो ऑल। शो ऑल से मुराद है कि वो तमाम डाटा जो आपने इसमें डाला होगा वो एक टेबल की सूरत में आपके सामने आएगा। इसमें हमने जो फील्ड बनाई है वो ऑटो आईडी एक बनेगी, मैनुअल आईडी, नेम, ईमेल और कॉन्टैक्ट बनेगा, और उसके बाद एडिट और डिलीट के ऑप्शंस होंगे। और यहाँ पर हमारे पास एक ऐड न्यू का ऑप्शन है। यहाँ पर हम कोई भी एक नया अपना जो होगा रिकॉर्ड इसमें ऐड कर सकेंगे और इसके बाद हम इसको ऐड कर देंगे तो ये यहाँ पर हमारे पास नीचे आ जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास एक फंक्शनलिटी है सर्च की। अगर हम यहाँ पर सर्च करते हैं तो इस तरह से सर्च के बाद ये बटन दबाते हैं तो ये हमारे पास सर्च करवा देगा। कोई भी रिकॉर्ड जो है यहाँ पर हम सर्च कर सकेंगे। यहाँ पर आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं किसी रिकॉर्ड को, और यहाँ पर एडिट का ऑप्शन भी आपके पास मौजूद होगा। आप किसी भी रिकॉर्ड को अपडेट भी करवा सकेंगे। इस तरह से ये जो चीज़ है कैसे बनेगी इसको हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे इसी ट्यूटोरियल में। तो इसके लिए हमारे पास जो स्टेप्स हैं वो हमने इनको डिवाइड किया है 16, यानी कि 16 स्टेप्स इसके हमने बनाए हैं, और इन 16 स्टेप्स में हमारा ये जो एप्लीकेशन है ये कंप्लीट होगी। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इसी वीडियो के नीचे आपको एक लिंक मिलेगा। हमने उसके अंदर फाइल्स रखी हैं, वो आपने सबसे पहले डाउनलोड कर लेनी है और अपने पास उसको एक्सट्रैक्ट करवा लेना है। माई ऐप के नाम से ये फोल्डर है और इसमें हमने कुछ चीज़ें बेसिक रखी हैं, ये भी आपको ड्यूरिंग दिस ट्यूटोरियल आपके काम आएंगी। इसके लिए जो हम यूज़ कर रहे हैं विंडो वो है पाईचार्म। पाईचार्म को आपने इंस्टॉल करना है और पाइथन जो है उसको भी आपने इंस्टॉल करना है अपने कंप्यूटर्स में। इसके लिए आपको YouTube पर ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे कि आपने पाइथन को कैसे डाउनलोड करना है और पाईचार्म को कैसे डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है। जब आप ये दोनों काम कर लेंगे तो उसके बाद आपने आ जाना है फाइल में और न्यू प्रोजेक्ट में। न्यू प्रोजेक्ट में हम यहाँ पर अपना लोकेशन सेलेक्ट करेंगे। जहाँ पर भी है मेरे पास इस वक्त डी में है, इसका हम नाम दे लेते हैं, इसको हम नाम दे लेते हैं वेब ऐप 2। यहाँ पर आपने देख लेना है ये जो इसका इंटरप्रेटर है, यहाँ पर मेरे पास ये पाइथन आप देख रहे हैं सेलेक्ट है। इसको हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पर हमने इसको क्रिएट कर दिया। यहाँ पर हम इसको कर लेते हैं न्यू विंडो। एक नई विंडो हमारे पास ओपन होगी। ये हमारे पास एक नई विंडो खुल चुकी है पाईचार्म में, और इसको हम कैसे यूज़ करेंगे। सबसे पहले आपने आ जाना है नीचे टर्मिनल पे। टर्मिनल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे पिप इंस्टॉल डिजेंगो। इसको लिखते डिजेंगो है लेकिन पढ़ते हम जेंगो हैं, और ये 2 बार बराबर का निशान लगाएंगे। और 3.0.2 इस वक्त जो चल रहा है जेंगो का वर्जन वो ये है। आपने जब इस ट्यूटोरियल को यूज़ करना है तो आपने कोशिश करनी है कि लेटेस्ट वर्जन आपने गूगल पे सर्च करके उसका जो लेटेस्ट वर्जन होगा वो आपने यहाँ पर लिखवाना है और आपने अपने कीबोर्ड से एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करेंगे तो आपके लिए ये जेंगो फ्रेमवर्क आपके इस प्रोजेक्ट के लिए इंस्टॉल करेगा। यहाँ पर इंटरनेट मौजूद नहीं है, आपने इंटरनेट कनेक्शन को यहाँ पर श्योर करना है। अब हम दोबारा इसको लिखते हैं स्पेलिंग को सही करके। अब हमने एंटर किया है तो इसने यहाँ पर हमारे लिए जो जेंगो फ्रेमवर्क है उसको इंस्टॉलेशन शुरू करेगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड। हमारा जो पहला स्टेप था इन स्टेप्स की फाइल में ये हमने कंप्लीट किया। अब हमारा दूसरा और तीसरा स्टेप। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे जेंगो डैश एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट। यहाँ पर प्रोजेक्ट का नाम लिखेंगे, मैं नाम रख लेता हूँ वेब ऐप, और यहाँ पर आपने एक डॉट ज़रूर लगाना है। एंटर करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारी जो एप्लीकेशन है, अगर आप यहाँ पर देखें लेफ़्ट साइड पर, तो ये वेब ऐप के नाम से एक हमारा जो प्रोजेक्ट है वो बन चुका है। अब हमने इस प्रोजेक्ट में एक ऐप बनानी है। यहाँ पर आप लिखेंगे पाइथन manage.py स्टार्ट ऐप। यहाँ पर ऐप का नाम आएगा माई ऐप, और हम एंटर दबा रहे हैं। ये आपने देखा कि यहाँ पर हमारे पास एक नई एप्लीकेशन क्रिएट हो चुकी है। अब हमारा ये तीसरा स्टेप भी मुकम्मल हुआ। अब है चौथा स्टेप, यहाँ पर हमने मॉडल बनाना है। मॉडल क्या होता है? मॉडल आपका एक जैसे डेटाबेस का टेबल होता है, सेम वही आप समझ लें कि एक टेबल की तरह का मॉडल होता है जो आपके डेटाबेस में आप बनाना चाहते हैं टेबल और कॉलम्स, वही हम यहाँ पर बनाएंगे। हमने खोलना है माई ऐप को और यहाँ पर आना है models.py। इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारे पास ये फाइल ओपन होगी।
यहाँ पर हमने इसको हटा देना है और यहाँ पर हम लिखेंगे क्लास और यहाँ पर अपने जो टेबल है उसका नाम लिखेंगे। मैं यहाँ पर रख लेता हूँ इसका नाम एम्प्लॉय। पहला लफ्ज़ आपने बड़ा करना है और यहाँ पर आपने लिखना है मॉडल्स और यहाँ पर कैपिटल एम के साथ मॉडल और यहाँ पर कोलन डाल के आपने नीचे आ जाना है। यहाँ पर हमारा ये टेबल है और इसके बाद यहाँ पर हमारे जो इसके अंदर हम रखना चाहते हैं अपनी कॉलम्स उसको यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं। सबसे पहले हम कर लेते हैं अपना EID यानी कि एम्प्लॉय ID और यहाँ पर हम कर लेते हैं मॉडल्स डॉट करैक्टर फील्ड कर लेते हैं और इसको मैक्स लेंथ इसको हम दे देते हैं 20। इसी तरह हम इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पर हम पेस्ट करते हैं 4 मरतबा और फिर हम इसको चेंज कर लेते हैं अपने हिसाब से। ये जो है मेरा एम्प्लॉय नेम होगा, ई नेम इसको कर लेते हैं और इसकी जो हम लेंथ कर लेते हैं 100 और यहाँ पर हम कर लेते हैं ईमेल यानी कि ईमेल का मतलब है एम्प्लॉय ईमेल, हमने इसका नाम रखा है और इसको हम कर लेते हैं, बल्कि इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, यहाँ पर इसको हमने सिंपली जो है वो करैक्टर फील्ड को हटा के हमने ईमेल फील्ड यहाँ पर लिख देना है। पास हो जाएगा कॉन्टैक्ट और यहाँ पर हम इसको कॉन्टैक्ट से मुराद है एम्प्लॉय कॉन्टैक्ट और यहाँ पर हम इसको दे देते हैं फील्ड 30। ये हमारा एक मॉडल बन चुका है। ये हमारा इतना ही काम है जो हमारा स्टेप 4 है मॉडल बनाएं, ये यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने आना है इसका एक फॉर्म बनाना है। फॉर्म से मुराद है कि जब हमने डाटा एंट्री करनी है तो वो वाला जो फॉर्म होगा अपने जो हमारे नज़र आएगा हमारे यूज़र को वो हमने कैसे बनाना है। यहाँ पर आएंगे माई ऐप पे राइट क्लिक करके यहाँ पर हमने न्यू में आना है और यहाँ पर हमने बनानी है फाइल FORMS forms.py लिखकर हमने इसको एंटर किया। यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे Django, यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम Django import forms और यहाँ पर हम आ जाएंगे फ्रॉम डॉट मॉडल्स import employ, जो भी हमने मॉडल बनाया है उसको भी हम यहाँ पर import करवा लेंगे। यहाँ पर हम आ जाएंगे और लिखेंगे सबसे पहले क्लास और एक एम्प्लॉय फॉर्म FORM और यहाँ पर हम इसको बताएंगे कि ये क्या है, ये फॉर्म्स डॉट कैपिटल M के साथ मॉडल फॉर्म, यानी कि ये जो हमारी क्लास है ये बनेगी एक फॉर्म। ये जो चीज़ है हमने इसको ब्रैकेट में दी है, ये इनहेरिटेंस के लिए है, यानी कि जो Django जो डेवलपर्स हैं उन्होंने फॉर्म्स नामी एक क्लास बना रखी है या एक पैकेज बना रखा है, उसी को हमने इनहेरिट करवा दिया है इसके अंदर, इसी की खसूसियत हमने इसी के अंदर ले ली है। अब हमने यहाँ पर क्या लिखना है, हमने यहाँ पर लिखना है क्लास और मेटा लिखना है कैपिटल M के साथ और यहाँ पर हमने लिख देना है मॉडल और इसके आगे लिख देना है एम्प्लॉय जो कि हमने अभी इसका मॉडल बनाया था और यहाँ पर हमने फील्ड करनी है FIELDS, फील्ड में हमने इसको कर देना है, यहाँ पर हमने 2 अंडरस्कोर डालने हैं, आ लिखना है और फिर डबल अंडरस्कोर यहाँ पर हमने डाल देने हैं। अब हमारा जो ये काम था स्टेप 5 वाला ये भी मुकम्मल हो चुका है, यानी कि फॉर्म हमारा बन चुका है। इसके बाद अगला जो काम है हमारा वो हमने आ जाना है यहाँ पर अपनी मेन ऐप में, इसको हम ज़रा करते हैं क्लोज और यहाँ पर हमने आ जाते हैं वेब ऐप। यहाँ पर हमारे पास है सेटिंग्स, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर नीचे आएंगे, आपको यहाँ पर मिलेगा इंस्टॉल्ड ऐप के नाम का ये वाला पोर्शन, यहाँ पर हमने आ जाना है और यहाँ पर हमने अपनी जो ऐप है उसका नाम दर्ज करवाना है, यहाँ पर माई ऐप। ये हमारा जो स्टेप था वो था नंबर 6, ये मुकम्मल हुआ। इसके बाद है स्टेप नंबर 7 2 लाइन्स ऑफ माइग्रेशन। टर्मिनल पे आके हमने अब 2 लाइन्स चलानी है जो कि हमारे लिए एक डेटाबेस क्रिएट करेगा SQLite 3 में ऑटोमेटिकली। कैसे होगा, टर्मिनल पे आएंगे हम यहाँ पर और यहाँ पर हम लिखेंगे python manage.py make migrations, ये करके हम एंटर दबाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक छोटा सा टाइम लेगा। इसने बताया है कि क्रिएट मॉडल एम्प्लॉय, हमने एक मॉडल बनाया था एम्प्लॉय, उसको इसने डिटेक्ट किया। अब उसके लिए दूसरी लाइन हम चलाएंगे, वो लिखेंगे python manage.py और माइग्रेट, एंटर करेंगे तो यहाँ पर हमारे लिए एक डेटाबेस ऑटोमेटिकली ये क्रिएट कर देगा SQLite 3। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर हम आपको यहाँ पर आगे दिखाऊं तो ये माइग्रेशंस नामी एक फ़ोल्डर बन गया है, डायरेक्टरी बन गई है और यहाँ पर ये जो चीज़ थी ये भी ऑटोमेटिक बन चुकी है। अब अगर आप देखना चाहें कि आपका जो डेटाबेस है यहाँ पर आपको नज़र भी आ रहा होगा DB
.SQLite3 के नाम से। लेकिन अगर आप इसको फिजिकली यानी कि इसको प्रैक्टिकली देखना चाहें कि ये कैसे बना है और इसके अंदर कौन कौन से टेबल बने हैं, तो आपने आ जाना है हमारे जो मैंने आपको फोल्डर बताया था, आपने डाउनलोड करके रखा होगा अपने पास उम्मीद है। तो यहाँ पर आपने आ जाना है ब्राउज़र पे, इसको आपने एक्सट्रैक्ट करवा लेना है। एक्सट्रैक्ट हेयर कर लेते हैं। इसके अंदर हम चलाते हैं, इसको ऑन करते हैं और यहाँ पर हमारे पास जो है आपने नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपके पास ये एप्लीकेशन पड़ी है DB ब्राउज़र फॉर SQLite, इसको आपने डबल क्लिक करके ऑन कर लेना है। ये हमारे पास जो DB ब्राउज़र है SQLite के डाटाबेस को देखने के लिए हम यहाँ पर आएंगे ओपन डाटाबेस में, और जहाँ पर हमने अपना वेब प्रोजेक्ट ये बनाया है वहाँ से अभी हम इसको लोड करवा के देखते हैं। यहाँ पर है D के अंदर मेरे पास, और D में है हमारे पास पाइथन प्रैक्टिस में, और यहाँ पर है वेब ऐप ट्यूब के अंदर ये वाला। इसको मैं यहाँ पर ओपन कर रहा हूँ। ये मेरे पास यहाँ पर ओपन हो चुका है। तो आप ये देख रहे हैं कि इसके अंदर 12 टेबल जो हैं वो ऑटोमेटिकली बन चुके हैं, और जो एम्प्लॉय का टेबल है वो यहाँ पर मौजूद है हमारे पास। इस पर मैं राइट क्लिक करके ब्राउज टेबल करता हूँ, तो आपने देखा कि ये जो हमने आईडी बनाई थी, आईडी, ईआईडी, ई नेम, ईमेल और कॉन्टैक्ट, इसने ऑटोमेटिकली बना दिया है। और ये जो पहला आईडी है ये इसने ऑटो नंबर के लिए यानी कि प्राइमरी की के लिए इसने खुद से इसको यहाँ पर बना दिया है। और इस तरह हमारे पास यहाँ पर इसके 5 कॉलम्स आ चुके हैं। इस तरह से ये आप इसको देख सकते हैं। जब हम इसमें डाटा डालेंगे तो वो भी आप देखेंगे कि वो भी यहाँ पर आता जाएगा। इसको हम थोड़ी देर के लिए करते हैं क्लोज और वापस आते हैं अपने प्रोजेक्ट पे। सेटिंग्स में हमने मुकम्मल किया काम, हमारे जो स्टेप्स थे वो यहाँ पर हो चुके हैं नंबर 7 तक। अब हमारा स्टेप है 8 से शुरू होता है वेलकम पेज का व्यू, HTML और URL। हमने एक वेलकम पेज बनाना है और उसको हमने शो करवाना है अपने वेब ब्राउज़र के ऊपर। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम करते हैं यहाँ पर आते हैं माई ऐप पे, राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पर न्यू फाइल में आते हैं और यहाँ पर लिखते हैं welcome.html। इस ट्यूटोरियल को समझने के लिए आपके पास HTML और CSS वगैरह की बेसिक नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास वो नॉलेज नहीं है तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप YouTube पे जाएं और HTML और CSS के जो बिगिनर्स ट्यूटोरियल्स हैं उनको ज़रूर देखिए। यहाँ पर हमारे पास हम पहला अपना HTML पेज बनाते हैं। यहाँ पर हम कुछ नहीं करेंगे, सिंपल हेडिंग लिखेंगे वेलकम टू होम पेज, बस ये काम करेंगे और इसके अलावा फ़िलहाल अभी कुछ नहीं करते, आगे इस पर काम करेंगे। अभी हम इसको देखते हैं कि कैसे हमने इसको अपने रन करवाना है वेब पेज पे। आप नीचे आ जाएं यहाँ पर और लिखिए पाइथन manage.py run server। इसको एंटर किया मैंने, आपको एड्रेस बना के देगा आपके ब्राउज़र के लिए। वहाँ से आप इसको क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये मेरे पास एड्रेस आया है। मैं इसको यहीं से क्लिक कर रहा हूँ। अगर ये आपके पास क्लिकेबल नहीं है तो इसको कॉपी कर लें और कॉपी करके अपने वेब ब्राउज़र पे इसको पेस्ट करवा लें। मैं यहीं से इसको ओके कर रहा हूँ, क्लिक कर रहा हूँ। ये इस वक्त जो जेंगो है उसका होम पेज यहाँ पर लोड हो चुका है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम इस पेज की जगह हम अपना जो वेलकम का मैसेज है या जो अपना होम पेज है उसको डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। तो ये भी मैंने आपके लिए एक होम पेज बनाया है। इसको हम आ जाते हैं वापस, इसको करते हैं क्लोज और यहाँ पे आते हैं अपनी वेब ऐप पे और यहाँ है urls.py, इस पर डबल क्लिक किया हमने और यहाँ पर हम आ जाते हैं ये इस जगह पर URL पैटर्न्स। यहाँ पर हमने नीचे आना है और लिखना है पाथ। यहाँ पर हमने एक खाली जो है वो लगाना है निशान और यहाँ पर हमने लिख देना है व्यूज़, लेकिन यहाँ पर हमने इसको एक लाइन इंपोर्ट करवानी होगी। इसको हम लिखेंगे फ्रॉम माई ऐप और इंपोर्ट व्यूज़। ये लाइन लिखकर यहाँ पर ऐप का नाम और यहाँ पर व्यूज़ लिखेंगे और अब यहाँ पर इसको यूज़ करेंगे व्यूज़ डॉट। यहाँ पर अभी हमने इसको छोड़ते हैं और वापस चलते हैं। ये यहाँ पर व्यूज़ में आते हैं और यहाँ पर हमने अपना एक पहला व्यू बनाना है, उसको पहले बनाते हैं और फिर इसको यूज़ करते हैं। यहाँ पर हमने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ यहाँ पर हमने लिखना है डेफ यानी कि एक नया फंक्शन हमने यहाँ पे करवाना है ऐड और इसको लिखेंगे इसका नाम वेलकम और इसकी जो होगा पैरामीटर वो आपने याद रखना है कि रिक्वेस्ट लाजमी होता है और इसको कॉलन लगाकर यहाँ पर हम लिखेंगे रिटर्न और यहाँ पर आएगा रेंडर और यहाँ पर हम लिख देंगे अपना रिक्वेस्ट, कोमा लगाएंगे और यहाँ पर अपने जो हमने पेज शो करवाना है उसका नाम लिखेंगे welcome.html, जो कि हमने ये छोटा सा एक 1 लाइन का बनाया है और हम यहाँ पर इसको नीचे कर देंगे और यहाँ पर हमारा ये काम मुकम्मल है।
वापस आ जाएंगे, इसको क्लोज करेंगे और URL पे आके इसको हम यहाँ पर views.welcome लिखेंगे। ये जो है 2 पैरेंथेसिस, इसको आपने रिमूव करवा देना है। अब हमारा जो पहला स्टेप था वो रेडी हो चुका है, यानी कि जो वेलकम पेज का व्यू, HTML और URL, ये चीज़ें हमने 8वें स्टेप में मुकम्मल की हैं। दोबारा मैं आपको बताता हूँ कैसे। सबसे पहले वेलकम पेज का जो हमने HTML बनाया था वो आप देख रहे हैं मेरे पास यहाँ पर मौजूद है, लेकिन इसके लिए हम थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं। इस पर हम राइट क्लिक करके न्यू पे आते हैं, डायरेक्टरी बनाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं टेम्पलेट्स। इसको हम ओके करते हैं और इसको हम उठाकर इसके अंदर लेके जाएंगे, टेम्पलेट्स के अंदर। इस तरह से हम इसको ओके करेंगे तो ये हमारा जो है वो टेम्पलेट्स के अंदर चला गया है। ये हमारे लिए ज़्यादा आसानी होती है इसको मैनेज करने के लिए। सबसे पहले हमने अपना HTML पेज बनाया, उसके बाद हमने इसका यहाँ पर आके इसका एक व्यू बनाया। व्यू से मुराद एक छोटा सा फंक्शन बनाया जो कि इस HTML को welcome.html को कॉल करेगा। और तीसरे नंबर पर हमने इसका URL सेट किया अपनी मेन जो हमारी प्रोजेक्ट है उसके अंदर url.py के अंदर। यहाँ पर हमने एक छोटी सी लाइन लिखी है ये वाली। इसका मतलब ये है कि जब भी हमारा होम पे जाए, यानी कि इससे मुराद है कि कोई भी हमने एक्सटेंशन नहीं लगानी, अपने जो हमारी मेन URL होगा या आपको जो मेन वेबसाइट का एड्रेस होगा वहाँ पर जब यूज़र जाएगा तो ये व्यूज़ के अंदर से जाके वेलकम का जो फंक्शन है उसको कॉल करे। सबसे पहले जब भी रिक्वेस्ट आएगी, हमारा कोई भी यूज़र हमारी वेबसाइट का जो मेन पेज, जैसे कि facebook.com, google.com, इसे कहते हैं होम पेज, तो इस होम पेज पे हमारा ये वाला जो व्यू है वो कॉल होगा। और ये जो व्यू जब कॉल होगा तो ये क्या करेगा, ये ऑटोमेटिकली रेंडर करेगा हमारे welcome.html वाले पेज को। तो चलिए देखते हैं, चलते हैं ब्राउज़र पे और इसको हम करते हैं रिफ़्रेश। तो ये देखिए कि जो वेलकम टू होम पेज का HTML हमने एक लाइन का बनाया था वो यहाँ पर हमारे पास आ चुका है। अब हमारा ये जो है 8वां स्टेप भी मुकम्मल हो चुका है। अब हम आते हैं अपने 9वें स्टेप की तरफ और यहाँ पर हम बनाएंगे लोड फॉर्म और ऐड, यानी कि हमने एक नया एम्प्लॉय अपने डेटाबेस में किस तरह से उसका एक खाली फॉर्म लोड करवाना है और उसमें हमने अपनी डिटेल्स को डालकर अपने डेटाबेस में ऐड करवाना है। तो चलिए चलते हैं स्टेप नंबर 9 की तरफ और शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं व्यू के अंदर। व्यू में हमने आ जाना है, यहाँ पर हमने लिखना है डेफ और लोड फॉर्म। यहाँ पर हमने आ जाना है, इसको देनी है रिक्वेस्ट और इसको हमने कोलन लिखना है। इससे पहले हम ऊपर चलते हैं और यहाँ पर लिखते हैं फ्रॉम मॉडल्स इंपोर्ट एम्प्लॉय, और यहाँ पर दूसरी लाइन जो होगी वो हमारी होगी फॉर्म्स के अंदर से इंपोर्ट करेंगे हम एम्प्लॉय फॉर्म। यहाँ पर हम सबसे पहले एक जो हमारा फॉर्म है उसका इंस्टेंस बनाएंगे, यानी कि उसके एक फोटोकॉपी आप कह लें वो बनाएंगे और ये होगा हमारे पास एम्प्लॉय फॉर्म। और इसको हम करेंगे, नीचे आ जाएंगे और यहाँ पर हम करेंगे रिटर्न और यहाँ पर होगा रेंडर, रिक्वेस्ट होगी हमारे पास और जो हमारा फॉर्म होगा उसको हम नाम देते हैं इंडेक्स का .html और यहाँ पर हमने इसको एक डिक्शनरी देनी है। डिक्शनरी हम कैसे देंगे, यहाँ पे लिखेंगे FORM और यहाँ पर हम लिखेंगे FORM फॉर्म, ये वाला। इस तरह से हमारे पास ये जो 2 लाइंस है इनका एक कोड हमारे पास बन गया। यहाँ पर आएगा index.html और ये चीज़ लिखकर हमारा जो व्यू वाला पोर्शन है ये मुकम्मल हो चुका है। इसके बाद हमने बनाना है एक HTML फॉर्म, वो बनेगा हमारा, यहाँ पर टेम्पलेट्स में हम आएंगे न्यू फाइल और यहाँ पर हम लिखेंगे index.html। यहाँ पर हम अपना फॉर्म डिज़ाइन कर लेते हैं जल्दी के साथ। यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले फॉर्म, इसका मेथड होगा पोस्ट और इसका एक्शन होगा यहाँ पर हमारे पास ऐड। इसको हम करेंगे क्लोज और यहाँ पर हम अपनी फील्ड्स लिख लेंगे। ये आपने लाजमी याद रखना है, ये लाइन आपने लाजमी लिखनी होती है। पोस्ट वाला कोई भी अब मेथड यूज़ करेंगे CSRF_token, ये लाजमी है, ये आपने इसको लिखना ही है। इसके बाद आप यहाँ पर आ जाएं, हम लिख लेते हैं लेबल और यहाँ पर हमारा हो जाएगा, सबसे पहले यूज़र ऐड करेगा ID और ID का जो हमारे पास फॉर्म होगा उसमें होगा, यहाँ पर हमारे पास हमने लगाने हैं करली ब्रेसिस डबल और इसके अंदर हमने लिखना है form.eid।
पहली फील्ड हमारी जो कि यूज़र एंटर करेगा उसके लिए एक इनपुट बॉक्स बनेगा इसकी मदद से। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूं ताकि काम जल्दी हो जाए। कॉपी करके पेस्ट पेस्ट और पेस्ट। यहाँ पर हमारे पास होगा नेम जो हमारी दूसरी फील्ड है और यहाँ पर हमारे पास होगा ई नेम और तीसरी फील्ड हमारी जो थी वो था ईमेल। उसके लिए हम यहाँ पर बना लेंगे एक बॉक्स, छोटा सा ईमेल लिखेंगे और यहाँ पर हमारा चौथा नंबर पे था कॉन्टैक्ट और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा कॉन्टैक्ट। इतना काम करने के बाद यहाँ पर हमें एक बटन चाहिए होगा, उसको भी हम इसके अंदर लगाएंगे। बटन लिखेंगे, उसकी टाइप में हम लिखेंगे सबमिट और इसका जो टेक्स्ट होगा वो हमारे पास होगा ऐड। इतना काम करने के बाद यहाँ पर मैं फिर से आपको बताता चलूँ हम क्या कर रहे हैं इस वक्त। यहाँ पर हम स्टेप नंबर 9 कर रहे हैं, फॉर्म लोड कैसे करना है और उसके अंदर जो वैल्यूज डालकर ऐड कैसे करवानी है डेटाबेस में। अब हम आ जाते हैं वापस अपने व्यूज़ पे और यहाँ पर हम लोड फॉर्म के बाद एक और यहाँ पर हम फंक्शन बना रहे हैं ऐड करवाने के लिए। इसका नाम रखेंगे ऐड। इसके अंदर आएगा हमारा रिक्वेस्ट और यहाँ पर हमारे पास कॉलन आएगा फॉर्म और ये होगा फिर से वही इम्प्लाई फॉर्म, लेकिन यहाँ पर हमारे पास रिक्वेस्ट डॉट post होगा और यहाँ पर हम करेंगे फॉर्म डॉट सेव और इतना काम करने के बाद हम इसको छोड़ देंगे। अब हमने आना है वापस अपनी वेब एप्लीकेशन पर, URLs पर आ जाएंगे और यहाँ पर एक नया पाथ लगाएंगे। हमारा पाथ क्या होगा, 2 लगाएंगे हम बेसिकली यहाँ पर पाथ। एक तो होगा जब हमने ऐड करवाना है एक नया फॉर्म यानी कि लोड फॉर्म, उसके ऊपर क्या होगा हमारा व्यूज़ के अंदर से लोड फॉर्म वाला जो फंक्शन है वो कॉल होगा और उसके बाद जब हमने ऐड पे आ जाना है तो हमारे पास क्या होगा उस वक्त हमने यहाँ पर लिख देना है ऐड और यहाँ पर हमारे पास उस वक्त जो फंक्शन कॉल होगा वो होगा ऐड वाला। इसको आपने याद रखना है, इनको आपने नहीं लगाना और इसको आपने थोड़ा सा स्पेस देना है यहाँ से ताकि कोड आपका खूबसूरत हो जाए। अब हम आ जाते हैं वापस अपने ब्राउज़र पर और यहाँ पर करते हैं इसको रिफ़्रेश। लेकिन ये क्या, यहाँ पर तो कोई भी चीज़ हमारे पास नहीं है जो कि हमें ऐड वाले पेज पर ले जाए। तो एक तरीका तो ये है कि हम यहाँ पर आ जाएं और यहाँ पर इसका डालने स्लैश और यहाँ पर हम इसको लिखें लोड फॉर्म। तो इस तरह से ये लोड फॉर्म हमारे पास आ गया। लेकिन यूज़र सिर्फ इसी पेज के ऊपर है, उसको तो नहीं पता कि यहाँ पर हमने स्लैश में लोड फॉर्म लिखना है। यहाँ पर हमें उसे एक लाजमी लिंक देना पड़ेगा। यहाँ पर होम पेज पर हम उसको लिंक देते हैं जो कि उसको ऐड फॉर्म वाले पर सफ़े पर ले जाएगा। कैसे होगा, वापस आ जाते हैं यहाँ पर और यहाँ पर आते हैं हम अपने मेन पेज का जो हमारा HTML है वेलकम वाले पेज पर। यहाँ पर हम एक लिंक लगा देते हैं, पैराग्राफ का टैग लगाते हैं और इसके अंदर A लगाते हैं और href इसमें हम क्या लगाएंगे, हमें चाहिए लोड फॉर्म वाले पेज पे ये हमें ले जाए। यहाँ पर हम लिख देते हैं यूज़र को क्या नज़र आएगा जी, ऐड न्यू। तो अब देखते हैं क्या सूरत हाल है, इसको हम रिफ्रेश करते हैं। अब आप देखिए कि हमारे पास एक लिंक आ चुका है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये मुझे यहाँ पर ले आता है। यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर अब हम कुछ लिखते हैं, 100 लिखते हैं, काशिफ लिखते हैं, k@gmail.com लिखते हैं और इसका कॉन्टैक्ट लिख के इसको हम ऐड कर लेते हैं। लेकिन ये आप देख रहे हैं कि हमने ऐड किया लेकिन इसने हमें यहाँ पर एक एरर दिया। ये वाला एरर क्यों आया है, लेकिन इससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि जो हमारा डेटाबेस है उसके अंदर क्या हमारा ये रिकॉर्ड ऐड हुआ या नहीं हुआ। इसको मैंने ओपन किया है, यहाँ पर इसको मैंने ब्राउज टेबल, तो आप देखेंगे ये ऐड हो चुका है। 1 ID काशिफ, ये जो भी मैंने आपके सामने ऐड किया है ये डेटाबेस में ऐड हो चुका है। लेकिन चूंकि हमने अभी तक शो करवाने वाला, टेबल को शो करवाने वाला सफ़ा नहीं बनाया, इसलिए ये हमारे पास शो नहीं हुआ और उसकी जगह पे हमारे पास क्या हुआ, ये वाला एरर आ गया। तो अब हम चलते हैं अपने स्टेप नंबर, यहाँ पर देखते हैं हमारे पास क्या है, स्टेप नंबर 11। स्टेप नंबर 9 और 10 हमने कंप्लीट किया। अब हम करेंगे डाटा शो करवाने का, व्यू, HTML और URL। हमें अब डाटा को शो भी करवाना है। जैसे ही हम अपने डाटाबेस में ऐड करेंगे तो ये फौरन हमें डाटा पेज शो वाले सफ़े पे ले जाए जहाँ पे सारा टेबल शो हो रहा होगा। चलते हैं वापस और आते हैं यहाँ पर हम लिख लेते हैं, टेम्पलेट्स में आ जाते हैं, राइट क्लिक करके हम बनाते हैं फाइल न्यू, इसका नाम है show.html। ये हम यहाँ पर इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं और वापस आते हैं अपने व्यूज़ में। यहाँ पर हमने एक न्यू फंक्शन बनाना है, डेफ
शो के नाम से, और इसको हमने करना है रिक्वेस्ट और इसके आगे कोलन, ये चीज़ लाजमी है। अब हमने यहाँ पर एक इंस्टेंस बनानी है, यानी कि फोटोकॉपी बनानी है अपने मॉडल की। कैसे बनाएंगे? लिखेंगे एम्प्लॉय और यहाँ पर लिखेंगे एम्प्लॉय। ये जो हमारा यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये जो मॉडल है एम्प्लॉय, इसकी हमने एक फोटोकॉपी बना ली, यानी कि इसका एक इंस्टेंस बना लिया। लेकिन इसको हमने करना है ऑब्जेक्ट्स, यानी कि हमने डाटा को गेट करना है, ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल करना है, और यहाँ पर हमने आगे इसको शो करवा देना है। किस जगह पे? अपने इस वाले फॉर्म पे, शो वाले फॉर्म पे। कैसे होगा? यही लाइन लिखेंगे दोबारा से, रिटर्न रेंडर करवाएंगे इसको, रिक्वेस्ट आएगा पहला पैरामीटर, दूसरा पैरामीटर हमारे पास आएगा शो डॉट HTML, और तीसरा पैरामीटर एक डिक्शनरी होगी, इसके अंदर हम लिखेंगे एम्प्लॉय, और यहाँ पर हम कोलन डाल के एम्प्लॉय ये वाला जो है इसको हम सेंड करेंगे शो डॉट HTML वाले पेज को। इसके बाद हम आते हैं अपने URLs पे, URL ऐड करते हैं, यहाँ पर आते हैं, उसी तरह पाथ, यहाँ पर हमारा नेम आएगा शो, और यहाँ पर आएगा व्यूज डॉट शो। इस तरह से इसको हमने हटा देना है। ये हमारा जो है व्यू बन गया, URL पैटर्न बन गया, और तीसरी चीज़ है HTML पेज, इसको भी हमने यहाँ पर बनाना है। कैसे बनाना है? देखिए आप, सबसे पहले हमने टेबल बनाएंगे। सबसे पहले हम अपना टेबल के अंदर हम टेबल की हेडिंग बना लेंगे, और इसके अंदर हम अपना जो हेडिंग होगी उसकी हम TD यानी कि टेबल डिवीजन्स बनाएंगे। ये चीज़ें सारी HTML के अंदर आप सीखेंगे, HTML बेसिक्स के अंदर। यहाँ पर इसको हम यूज़ कर लेते हैं, हम लिख लेते हैं ID, और इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ जल्दी से, 2 3 4। अगर हमने अपने कोड को फॉर्मेटिंग इसकी अच्छी करनी है तो हम यहाँ पर आते हैं कोड वाली विंडो में, और यहाँ पर आप आएंगे रीफॉर्मेट कोड पे, तो ये आप देखेंगे काफ़ी हद तक इससे आपका कोड अच्छा बन जाता है, अलाइन हो जाता है। यहाँ पर हम चेंज कर लेते हैं, नेम है, हमारी ईमेल है, और यहाँ पर हमारा आखिरी जो ID है वो कॉन्टैक्ट है। ये हमारी हेडिंग है। उसके बाद हम करेंगे, यहाँ पर हमने यहाँ पर इस तरह से आ जाना है, एक कर्ली ब्रेस लेनी है, और ये परसेंटेज का साइन लेना है, और इसमें हमने लिखना है फॉर आई इन एम्प्लॉयज। ये वाला जो एम्प्लॉय है ये कौन सा है? ये व्यू वाला हमें देगा, ये वाला एम्प्लॉय, ये वाला हम यूज़ करेंगे इस जगह पर, और इसके अंदर से हर आइटम को हम यूज़ करेंगे एक फॉर लूप के ज़रिए, और यहाँ पर हम अपने फॉर लूप को एंड करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एंड फॉर। अब इसके अंदर हमने अपना टेबल बनाना है, एक रो बनानी है, और ये बाकी रोज को ऑटोमेटिक बना देगा। हमने इसको करना है TR, और यहाँ पर करना है TD, और इसमें हम लिखेंगे डबल कर्ली ब्रेसेस के अंदर। डबल कर्ली ब्रेसेस आपने याद रखना है, ये वाला साइन और ये वाला साइन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जेंगो के अंदर कोई भी आपने पाइथन का कोड लिखना हो तो आप इनके अंदर लिखते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे i.eid, और इस तरह हम इसको कॉपी करके पेस्ट पेस्ट पेस्ट। अब मैं शॉर्टकट यूज़ कर रहा हूँ अपने कोड को सेट करने के लिए, Ctrl+Alt+L, और यहाँ पर हम इसको चेंज कर देंगे e-name, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास email, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा e-contact। ये हमारा जो शो वाला पेज था ये भी बन चुका है। चलिए वापस चलते हैं ब्राउज़र के ऊपर, और यहाँ पर हम आ जाते हैं वापस, और इसको करते हैं ऐड। लेकिन अब हमारे पास शो करवाने का कोई भी पैरामीटर यहाँ पर मौजूद नहीं है। अब जैसे कि ऐड न्यू का हमने लिंक लगाया था, यहाँ पर हम एक शो ऑल का भी लिंक लगाते हैं। कैसे लगाते हैं? वापस चलते हैं अपने वेलकम पेज पर, और इसी लिंक को मैं यहाँ से कॉपी करके पेस्ट करवाता हूँ। यहाँ पर हम इसका जो नज़र आ रहा है टेक्स्ट वो है शो ऑल कर देते हैं, और इसका जो href लिंक है वो क्या है? वो है शो, यानी कि ये हमें किधर ले जाएगा? यहाँ पर लेके जाएगा, और ये क्या करेगा? ये हमें show.html पे यानी कि इस सफ़े पर ले जाएगा। चलते हैं वापस, करते हैं रिफ्रेश, शो ऑल करते हैं इसको। अब देख रहे हैं कि हमारे पास ये जो हमने एक रिकॉर्ड अपने डाटाबेस में ऐड किया था वो यहाँ पर शो हो चुका है। इसको थोड़ा सा मज़ीद बेहतर कर लेते हैं। कैसे करते हैं? आते हैं वापस यहाँ पर अपने इस वाले पेज के ऊपर, और यहाँ पर हम इसको कर लेते हैं TR, और इसको भी कर लेते हैं TR, और इसको हम कर लेते हैं TH, और इसको कर लेते हैं TH, TH और TH। अब देखते हैं क्या सूरत हाल है। इसको रिफ्रेश करते हैं। अब आप देख रहे हैं कि ये जो थे हमारी हेडिंग्स ये बोल्ड हो चुकी हैं, और नीचे हमारा जो डाटाबेस है वो
आ चुका है। आइए एक और रिकॉर्ड को ऐड करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। ऐड न्यू पे आते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं 200, नेम लिख देते हैं उस्मान, ईमेल, इसका कॉन्टैक्ट ये लिखकर हम इसको ऐड करते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पर हमें फिर से एक जो है वो एरर दे रहा है। इसको चाहिए कि ये हमें जैसे ही हम ऐड का बटन दबाएं तो ये हमें कहाँ पर ले जाए, ये हमें शो वाले पेज के ऊपर ले जाए। तो चूंकि ये ऐड तो हो गया है लेकिन ऐड करवाने के बाद ये हमें शो वाले पेज पर नहीं लेके जा रहा क्योंकि इसका हमने कोड नहीं लिखा। चलिए वापस चलते हैं, यहाँ पर आते हैं व्यूज में, जहाँ पर हमारा ऐड का फंक्शन चल रहा है। यहाँ पर हमने सेव करवाने के बाद इसको बताना है कि हमें आप ले जाएं वापस। इसके लिए हम यहाँ पर आ जाएंगे, ऊपर टॉप पर कोमा डालेंगे, रीडायरेक्ट का हम यहाँ पर इसको एक पैरामीटर मजीद इसके अंदर इंपोर्ट करवाएंगे और इसको हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। ऐड करवाने के बाद हम करेंगे रिटर्न और रीडायरेक्ट हमें कहाँ पे ले जाओ, हमें ले जाओ आप शो में। रीडायरेक्ट करवा कर हमें यानी कि न्यू रिकॉर्ड को ऐड करवाने के बाद हमें आप वापस शो वाले पेज पर ले जाओ। तो कैसे, वापस चलते हैं, आते हैं अपने होम पेज के ऊपर, ऐड करते हैं एक न्यू, यहाँ पर हम लिख लेते हैं 300, ईमेल k@gmail.com और कॉन्टैक्ट इसका ये आएगा और हम इसको यहाँ पर अब ऐड करते हैं। अब देखिए ये हमने इसको ऐड किया और ये हमें सेव करवाने के बाद, नया रिकॉर्ड सेव करवाने के बाद हमें वापस ले आया कहाँ पर, शो वाले पेज के ऊपर, show.html के ऊपर, जो कि आपने देखा हमने सिर्फ एक लाइन को यहाँ पर लिखा और ये हमें कोई भी फंक्शन करवाने के बाद आपने किस पेज पर वापस जाना है, रीडायरेक्ट होना है, तो ये आपने इस तरह से एक लाइन लाजमी लिखवानी होती है। आप देख रहे हैं यहाँ पर स्टेप नंबर 11 ये भी हमारा यहाँ पर कंप्लीट हुआ। डाटा को हमने शो भी यहाँ पर करवा लिया। अब हम चलते हैं अपने स्टेप नंबर 12 की तरफ, यानी कि डाटा को एडिट कैसे करवाना है। अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एडिट और डिलीट का बटन मौजूद नहीं है। तो सबसे पहले तो हम ये काम करेंगे कि यहाँ पर एडिट और डिलीट के जो लिंक होंगे उनको यहाँ पर लगाते हैं। कैसे होगा, वापस आते हैं यहाँ पर और इसमें हम आ जाते हैं अपने शो वाले पेज पे और यहाँ पर जो हमारा है आप देखिए कि इसी को हम एक टेबल डिवीजन बना लेते हैं और यहाँ पर हम एक लिंक लगा देते हैं और उसमें href में हम कर देते हैं एडिट और स्लैश में हम इसको दे देते हैं i.id और यहाँ पर हम कर देते हैं एडिट। तो अब देखिए अब क्या होता है, वापस चलते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं तो अब ये देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास आ गया है। इसको मैं अगर एडिट करता हूँ तो ये हमारे पास यहाँ पर एरर दे रहा है क्योंकि अभी तक हमने इसका जो HTML पेज है उसको नहीं बनाया और इसका जो फंक्शन है व्यू में वो भी नहीं बनाया। तो उसको बनाते हैं, चलते हैं वापस, यहाँ पर आते हैं। सबसे पहले हम अपने व्यूज़ के अंदर और व्यूज़ में आकर हम यहाँ पर इसको देते हैं एक नया फंक्शन डेफ एडिट लिखते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं रिक्वेस्ट और कोमा डाल के आईडी और इसको ओके करवाते हैं। और यहाँ पर हम लिखते हैं अपना एम्प्लॉय का एक हम बना देते हैं फोटोकॉपी जिसे हम इंस्टेंस कहते हैं और ये होगा एम्प्लॉय। लेकिन यहाँ पर हमने लिखना है ऑब्जेक्ट्स और यहाँ पर हमने गेट का फंक्शन यूज़ करना है और आईडी को जो होगी वो हम लेंगे ये वाली आईडी जो कि हमारी ये होगी, ये जो रेड वाली आईडी आपको नज़र आ रही है ये है हमारी ये वाली आईडी, ये जो आपको नज़र आ रही है जो कॉलम का नेम है। और ये हम इसको पैरामीटर देंगे लेकर अपने फंक्शन से, हम अपने HTML पेज से इसको हम आईडी देंगे और ये इस आईडी को मैच करेगा डाटाबेस से और उसका जो मुतलका रिकॉर्ड होगा वो इसके अंदर लोड कर लेगा। और इसके बाद हम इसको जो है करेंगे रिटर्न और इसको हम एडिट वाले पेज पर भिजवाएंगे, रेंडर करेंगे। रिक्वेस्ट आएगा सबसे पहले यहाँ पर और यहाँ पर आएगा edit.html और यहाँ पर हम इसको डिक्शनरी की सूरत में यही वाला जो एम्प्लॉय है ये हम इसको दे देंगे। इस तरह से आपने ये लाइन लिख देनी है। इसको अगर हम देखें मुकम्मल, ये आपको इस वक्त मुकम्मल नज़र आ रही है। ये फंक्शन है हमारा, ये 3 लाइनों का ये फंक्शन है और इसके बाद हमने इसका बनाना है टेम्पलेट, यानी कि HTML में आएंगे, फाइल बनाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे edit.html। यहाँ पर हम बनाते हैं एक अदद फॉर्म और इसका जो मेथड होगा वो होगा पोस्ट, ये अपने कैपिटल में लिखना है और इसका जो एक्शन होगा वो होगा हमारे पास अपडेट को यहाँ पर इस तरह से देना है form.id और इसको हमने यहाँ पर क्लोज करवाना है। और यहाँ पर हमने आपको पता है कि जिस भी मेथड में हमारा पोस्ट होगा जिस भी फॉर्म पे उसमें हमने ये वाली लाइन जो है लाजमी लिखनी होती है
CSRF_token, इसको कहते हैं क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी। ये आपने लाजमी लिखनी है, सिक्योरिटी के लिए होती है लाइन। और इसके बाद हम यहाँ पर अपना एडिट वाला जो हमारा फॉर्म होगा, जो हमारा पेज होगा, वो यहाँ पर इसको बना लेते हैं। यहाँ पर हम बना लेते हैं एक टेबल अपना, और टेबल के अंदर अपनी फील्ड को बना लेते हैं। टेबल की पहली रो होगी, इसके अंदर हमारी जो उसकी डिवीजन हम बना लेते हैं TD, और इसके अंदर हमारी इनपुट फील्ड होगी। इस इनपुट फील्ड के अंदर क्या आएगा, इसको हम ज़रा डिफाइन भी कर लेते हैं। यहाँ से इसका नेम होगा EID, और ये रिक्वायर्ड होगा हमें लाजमी। और इसकी आप अगर मैक्स लेंथ भी लिखना चाहें वो भी लिखवा सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर इसको ज़्यादा नहीं लिखवाता, यही इतना ही रखते हैं। और इसके बाद हम इसी को जो है अपना कॉपी और पेस्ट कर लेते हैं। कॉपी करते हैं, पेस्ट, 1 2 3 और ये 4 हमारे कुल फील्ड है। अब मैं Ctrl Alt और L दबा रहा हूँ ताकि ये एडजस्ट हो जाए। इसको हम कर लेते हैं, इसको e-name, और इसको हम कर लेते हैं ईमेल के लिए, और इसको हम कर लेते हैं अपने लास्ट फील्ड कॉन्टैक्ट के लिए। और सबसे नीचे हमें यहाँ पर एक बटन चाहिए होगा, एक न्यू रो है, टेबल रो, और उसके अंदर टेबल डिवीजन है, और यहाँ पर हमें चाहिए एक बटन, और बटन की जो टाइप है वो सबमिट होगी। इसको हम बटन का जो टेक्स्ट होगा वो हम कर देते हैं कि जी अपडेट कर दें, अपडेट इसको नज़र आ जाएगा। अब ये हमारा जो है एक फॉर्म बन चुका है। अब इस फॉर्म को हम देखते हैं, चेक करते हैं कि इसका URL सेट करवा लेते हैं। जैसे ही यूज़र जो होगा वो आएगा यहाँ पर, और इसको हम देते हैं एडिट, और आपने स्लैश यहाँ पर आपने दे देना है int ID, यानी कि ID जो होगा वो हमें मिल जाएगी यूज़र की तरफ से। यहाँ पर हमने इसको लिख लेना है एडिट, और इसको आपने बंद करवा देना है। तो देखिए ये काम करता है। यहाँ तक चेक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, एडिट पे आते हैं, तो अब ये देख रहे हैं कि हमारे पास ये जो चीज़ है ये आ चुकी है। लेकिन अभी आप देखें कि मैं इसको एडिट करता हूँ तो ये बॉक्सेस खाली आ रहे हैं। तो इन बॉक्सेस के अंदर हमें ये वाली वैल्यूज़ भी चाहिए कि जब किसी भी रिकॉर्ड पे एडिट करें तो ये जो हमारा फॉर्म ओपन होगा इसके अंदर जो ऑलरेडी वैल्यूज़ होंगी वो तो लाजमी चाहिए होंगी। तो कैसे होगा वो हम वापस आ जाते हैं अपने एडिट HTML पे, और हमारी ये जो इनपुट टाइप्स हैं इनके अंदर हम कर देते हैं वैल्यू लिखते हैं, और यहाँ पर डबल कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमने यहाँ पर लिखना है employee.eid। तो ये जो चीज़ है ये हमें चाहिए होगी। जैसे ही यूज़र एडिट के बटन पर क्लिक करेगा तो हर रिकॉर्ड का जो मुतलका वैल्यू जो डाटाबेस में ऑलरेडी सेव्ड होगी वो यहाँ पर अपनी अपनी फील्ड के अंदर वो आ जाएगी। दूसरे में e-name है, तीसरे में मैं यही पेस्ट कर रहा हूँ, ईमेल है, और फोर्थ वाले इनपुट में हम कर लेंगे यहाँ से e-contact। ये अब दोबारा देख लीजिए कैसे होता है। जैसे ही यूज़र क्लिक करेगा तो ये कॉल करेगा हमारा जो फंक्शन है एडिट का, वो व्यूज़ वाले। यहाँ पर हमने इसको, जब ये वाला फंक्शन कॉल होगा ID हमें मिल जाएगी, और जो एम्प्लॉय होगा इसका हमने एक फोटोकॉपी बनाई है। ये डाटाबेस में से ID को मैच करेगा इस गिवन ID के साथ, और उसको एक वापस जो है edit.html में हमें ले जाएगा इस जगह पर। और यहाँ पर हमारे पास जो इनपुट बॉक्सेस हैं 4, उनके अंदर ये मुतलका रिकॉर्ड की ID, नेम, ईमेल और उसका कॉन्टैक्ट डाल के हमें दिखाएगा। देखिएगा यहाँ पर हम आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, एडिट। अब ये देखिए कि ये आप इसको पहले देखिए, ये एडिट और /1 यानी कि ऑटो ID 1 के ऊपर हमारा जो भी रिकॉर्ड है उसका मैनुअल ID, उसका नेम, ईमेल और कॉन्टैक्ट। इसी तरह अगर हम ये वाला बटन क्लिक करते हैं तो ये आप देख लीजिए कि यहाँ पर 2 आ रहा है, तो डेटाबेस में से जो ऑटो ID 2 के मुतलका रिकॉर्ड है वो यहाँ पर आ जाएगा। इस तरह से ये काम करता है। अब हमारा क्या काम बाकी रह गया है, अब हम इसको, जब हमने ये किया हमारा एडिट वाला जो काम था वो मुकम्मल हुआ। तो यहाँ पर हमारा जो स्टेप नंबर 12 था ये कंप्लीट हो चुका है। एडिट के साथ हम व्यू, HTML और URL को कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारा स्टेप नंबर 13 है, यहाँ पर डाटा को अपडेट करवाना है। डाटा को अपडेट कैसे करवाना है, जैसे ही यूज़र ये वाला बटन दबाएगा तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एरर आ रहा है, ये अपडेट नहीं हुआ क्योंकि हमने इसकी कोडिंग नहीं की। तो चलिए अपडेट की कोडिंग करते हैं। सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा, हमें सबसे पहले चाहिए होगा व्यूज़ के अंदर आएंगे हम, यहाँ पर हमें एक अपडेट फंक्शन चाहिए होगा, डेफिनेशन DEF, और यहाँ पर लिखेंगे अपडेट, और यहाँ पर हम लिखेंगे इसकी रिक्वेस्ट, और यहाँ पर ID। यहाँ पर हमारे पास हम एक इंस्टेंस बनाएंगे यानी कि फोटोकॉपी बनाएंगे अपने एम्प्लॉय की जो होगा। ऑब्जेक्ट्स हमें यहाँ पर चाहिए होंगे objects.get, और उसी तरह से जैसे हमने ऊपर किया था ID, और यहाँ पर हमें बनाएंगे फॉर्म का फोटोकॉपी जिसे हम इंस्टेंस कहते हैं। ये होगा हमारा एम्प्लॉय फॉर्म, और यहाँ पर हम इसको करेंगे
रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट और यहाँ पर हम इसको कर देंगे एक इसकी इंस्टेंस बनाकर एम्प्लॉय। ये काम करने के बाद हम करेंगे फॉर्म डॉट सेव और उसके बाद हमें वापस जाना होगा, रिडायरेक्ट करेंगे इसको, हम रिटर्न अपने रिडायरेक्ट करेंगे अपने जो शो वाला हमारा पेज है जहाँ पे सारा डाटा शो हो रहा होगा। तो इतना काम करने के बाद अब हम चलेंगे URLs पर और यहाँ पर हमने इसको देना है एक नया पाथ। कंट्रोल इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट करवाया मैंने इसको यहाँ पर और यहाँ पर हम इसको करेंगे अपडेट और इसकी जगह पर जो है वो फंक्शन कॉल होगा यहाँ पर हमारा अपडेट का और इसको हम कर देते हैं ओके। यहाँ पर हम देख लेते हैं एडिट वाले फॉर्म के अंदर, आपको मैं दिखाता चलूँ। यहाँ पर हमने जो एक्शन दिया है वो है अपडेट और उसके बाद है ID, लेकिन यहाँ पर हमने इसको फॉर्म लिखा था, हम इसको एम्प्लॉय कर लेते हैं एम्प्लॉय डॉट ID। तो अब चेक करते हैं इसका क्या फंक्शन होगा, दोबारा से आपको बता देता हूँ। जैसे ही यूज़र यहाँ पर कॉल करेगा एडिट फंक्शन, ये पेज ओपन होगा, यहाँ पर यूज़र अपना जो डाटाबेस है उसको अपडेट करेगा रिकॉर्ड को और ये बटन दबाएगा अपडेट का। तो अब ये देखिए कि ये update/1 यहाँ पर इसने में दिया है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो है वो अभी तक इसको ये शो वाले पेज पर रिडायरेक्ट नहीं हुआ। तो इसकी वजह क्या है, आप देखिए कि हम आते हैं अपने एडिट वाले, यहाँ पर हमने एक्शन में हमने यहाँ पर इसको स्लैश का एक निशान लाजमी देना है। उसको चेक कर लेते हैं एक मरतबा फिर से, इसको हम यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं, अपडेट करते हैं। तो अब ये देखिए कि ये हमारा इस वक्त बिल्कुल सेट हो चुका है। इसको मैं फिर दोबारा से एडिट करता हूँ, इसका फ़ोन नंबर हम चेंज करते हैं 1212 कर देते हैं और अपडेट किया तो अब ये देख रहे हैं। इसको हम अपडेट कर लेते हैं, यहाँ पर इसको हम कर लेते हैं 345, इसको अपडेट किया तो अब ये देख रहे हैं यहाँ पर ये हमारा सिस्टम सीधा हो चुका है। अब हमारा जो काम था स्टेप नंबर 13 वो भी कंप्लीट हुआ। अब हमने चलना है स्टेप नंबर 14 पे, डाटा को डिलीट करवाने का। व्यू HTML और URL को ऐड करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे इस वाले पेज पर, यहाँ पर हमें लिंक चाहिए होगा डिलीट का। सबसे पहले यहाँ पर लिंक लेके आते हैं, चलते हैं वापस हमारे यहाँ पर शो वाले पेज पे और इसी को हम कर लेते हैं यहाँ से इतना हिस्सा कॉपी और हम यहाँ पर इसको पेस्ट करवा देते हैं। यहाँ पर हमें चाहिए डिलीट नज़र आए और यहाँ पर भी हमें डिलीट नज़र आ जाए। तो ये हमारा काम हो गया। अब हम चलते हैं इसका व्यू बनाते हैं, इसका इनका एक फॉर बनाते हैं। सबसे पहले फंक्शन कैसे होगा, डेफ करेंगे, यहाँ पर होगा डिलीट और यहाँ पर हमारा रिक्वेस्ट लेगा ये और रिक्वेस्ट के बाद एक ID लेगा। इसको हम करते हैं इस तरह से और यहाँ पर उसी तरह से हमने करना है। ये वाली जो लाइन है इसको मैं कॉपी करवा लेता हूँ, हमने इसको यहाँ से कॉपी किया और इसके बाद हमने एम्प्लॉय डॉट डिलीट और इसके बाद हमने वापस चले जाना है, रीडायरेक्ट हो जाना है अपने उसी शो वाले पेज के ऊपर। Ctrl+C और यहाँ पर Ctrl+V करते हैं। तो बस इतना काम है। हमारा जो डेफिनेशन है इसकी जो फंक्शन है वो 4 लाइनों का है और इसके बाद हमने आना है अपने URL पे और यहाँ पर हमने एक लाइन लगा देनी है, पाथ लिखना है, यहाँ पर हमने लिखना है डिलीट और उसी तरह से जो हमारी डाटा टाइप है यहाँ पर वो है इंट यानी कि इंटीजर ID और इसने कॉल करना है व्यूज़ में से डिलीट वाले फंक्शन को, इसको हमने हटा देना है। तो ये हमारा इतना काम है जो कि अब रेडी हुआ है। इसको चेक करते हैं, आते हैं यहाँ पर, इसको रिफ्रेश करते हैं और ये हमारा आप देख रहे हैं कि डिलीट वाला जो लिंक था हर एक रिकॉर्ड के आगे आया है। चेक करते हैं, क्लिक किया इसके ऊपर डिलीट हुआ रिकॉर्ड, इसको क्लिक किया रिकॉर्ड डिलीट हुआ और वापस ये हमारा इसी पेज पर शो वाले पर आ गया है। इस तरह आप देख रहे हैं कि जो हमारा स्टेप नंबर 14 था ये भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो आइए अब चलते हैं अब स्टेप नंबर 15 की तरफ, डाटा को सर्च कैसे करवाना है। सबसे पहले हम एक छोटा सा सर्च बॉक्स लगाते हैं अपने इसी पेज के ऊपर, शो वाले पेज के ऊपर टॉप पर लगा लेते हैं, यहाँ पर लगा लेते हैं। इसको हम कर लेते हैं TR टेबल की रो और फिर टेबल डिवीजन और यहाँ पर हम इसको बना लेते हैं एक अदद फॉर्म और मेथड इसका होगा हमारा POST पोस्ट और एक्शन होगा हमारा सर्च और इसको हम कर लेते हैं इस तरह से क्लोज। इसको पकड़ के ले आते हैं यहाँ पर नीचे। ये हमारा जो है इसको हम यहाँ पर आपको पता है कि हमने लाजमी टोकन लगाना होता है, CSRF_टोकन, किसी भी पोस्ट वाले मेथड पर टोकन लाजमी है। इसके बाद हमारा सिस्टम क्या होगा, यहाँ पर हमारा एक इनपुट बॉक्स आएगा, इनपुट, और इसके अंदर हमने क्या करना है, इसका जो नेम है वो हो जाएगा हमारे पास नेम और इसके अंदर हम यहाँ पर आ जाएंगे, एक बटन लगा देंगे, बटन, और इसकी टाइप होगी सबमिट और इसको हम लिख देंगे सर्च।
तो देखते हैं कि ये बन चुका है या नहीं बन चुका, इसको चेक कर लेते हैं। यहीं पे आकर इसको हमने रिफ़्रेश किया है तो अब ये देख रहे हैं इनपुट और एक सर्च का बटन भी बन चुका है। तो इसके बाद हम इसको कर लेते हैं दोबारा से थोड़ा सा सेटिंग, TR इसके लिख देते हैं इसको एडजस्ट करवाने के लिए, और यहाँ पर हम इसको TR को क्लोज करवा देते हैं। अब देखते हैं कैसा बना है, इसको अभी तक सेटिंग नहीं हुई। फिर दोबारा से देखते हैं, यहाँ पर हमने इसको थोड़ा सा इसको हम TD करते हैं यहाँ पर, और इसको भी हम TD कर देते हैं और यहाँ से इसको हम मिटा देते हैं। अब देखते हैं कि किस तरह का बना है ये सिस्टम। तो अभी आप देख रहे हैं कि ये सेट हो चुका है। अब हमने यहाँ पर कुछ लिखना है और ये बाय नेम हमें सर्च करवा के फिल्टर करवा कर हमें ये यहाँ पर रिकॉर्ड देगा। तो चलते हैं बैक, एक दो रिकॉर्ड इसमें और ऐड कर लेते हैं ताकि आसानी हो जाए हमारे फिल्ट्रेशन में जब हमने इसको चेक करना है। तारीख कर लेते हैं, तारीख और इसका कॉन्टैक्ट है। इसी तरह हम एक और ऐड कर लेते हैं अपने ऐड न्यू में जाके, इसको कर लेते हैं ये, इसको कर लेते हैं उस्मान, इसको हम ये और इसका कॉन्टैक्ट ये। अब हमारे ये 3 रिकॉर्ड यहाँ पर आ गए हैं। अब हमने यहाँ पर इसको सर्च करवाना है। अगर हम यहाँ पर अभी सर्च करवाते हैं, यहाँ पर तारीख करते हैं, सर्च करते हैं, लेकिन ये यहाँ पर नोट फाउंड, क्योंकि अभी तक हमने इसकी कोडिंग नहीं की। तो चलते हैं इसकी कोडिंग की तरफ, वापस आते हैं। यहाँ पर हमारे पास मौजूद है, सबसे पहले हम आएंगे व्यूज़ में, एक फंक्शन यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे सर्च के लिए, इसका नाम सर्च होगा। ये रिक्वेस्ट को लेगा और इसको ओके करेगा। अब हमने यही वाली लाइन दोबारा लेनी है, इसको मैं कॉपी करवा रहा हूँ, कॉपी करवा कर इधर पेस्ट। लेकिन यहाँ पर हमने क्या यूज़ करना है, फिल्टर यूज़ करना है, और ये होगा हमारा ई नेम, यानी डाटाबेस में जो ई नेम है उसके ज़रिए से ये सर्च करवाएगा। और वो होगा कहाँ से आएगा, उसको मैं यहाँ पर हम डिफाइन करवा लेते हैं, गिवन नेम कर लेते हैं, और ये हम कर लेते हैं रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, और ये हमारा आ जाएगा नेम के अंदर से। यानी कि ये मैं आपको बताऊँ ये काम कैसे करेगा। इसको हम जो गिवन नेम है इसको हम यहाँ पर दे देंगे। ये काम ऐसे करेगा कि हमारे पास यहाँ पर ये जो हमारा शो वाला पेज है, यहाँ पर हमारे पास ये जो इनपुट है, ये आप देख रहे हैं कि इस इनपुट का जो नाम है इसका मैंने नाम रखा है नेम। ये नेम, ये वाला जो नेम है ये हमें इस इनपुट से मिलेगा जो कि ये वाली हमारी इनपुट है। यहाँ पे हम कोई भी चीज़ लिखेंगे वो हमारा गिवन नेम होगा, गिवन नेम। यानी कि इसको मैं चलें आपकी आसानी के लिए मज़ीद बेहतर करता हूँ, इसको हम लिख लेते हैं गिवन अंडरस्कोर नेम। अब ये जो गिवन नेम है ये हमारा इस वाले टेक्स्ट बॉक्स से यूज़र लिखेगा। ये हमें मिलेगा कहाँ पर, व्यूज़ में आएंगे हम, और यहाँ पर ये हमें मिलेगा गिवन नेम। इसको हमने स्टोर करवा लिया है अपने एक और वेरिएबल में, और इसके ज़रिए से जो हमें यूज़र देगा इस टेक्स्ट बॉक्स के ज़रिए, इसको हम भेजेंगे अपने डेटाबेस में फिल्ट्रेशन के लिए। ई नेम के अंदर जैसे कि हमारा ये वाली जो फील्ड है ई नेम वाली, यहाँ पर वो सर्च करवाएगा उस नेम को, और सर्च करवा कर हमें जो है वो इम्प्लाई जो है वो इसके अंदर वो स्टोर करवा देगा। जो भी उसको रिकॉर्ड्स मुतलका मिलेंगे वो इसके अंदर इस वेरिएबल के अंदर हमें रिटर्न कर देगा। अब हम ये वाला जो वेरिएबल है ये अपने HTML पेज को भिजवाएंगे ताकि वो हमें शो करवा दे। किस तरह से, उसी तरह से रिटर्न रेंडर, और यहाँ पर उसी तरह से रिक्वेस्ट, और शो वाला पेज ही हमारा काम आएगा यहाँ पर भी, और इसको हम डिक्शनरी के तौर पर भिजवा देंगे अपना एम्प्लॉय जो कि हमने यहाँ पर बनाया है ये वाला। तो ये चीज़ होगी। तो देखते हैं कि किस तरह से काम करेगा ये। और आपने याद रखना है कि URL के अंदर लाजमी हमने इसका URL ऐड करवाना है, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। इसको हम यहाँ पर कर लेते हैं, हमें सिर्फ चाहिए SEARCH सर्च चाहिए, और यहाँ पर हमें चाहिए शो। यानी कि जब सर्च आएगी तो सर्च वाला हमें जो URL मिलेगा उसके बाद ये कॉल करेगा सर्च को। हमने शो नहीं करना, सर्च करना है, सर्च। और ये सर्च के बाद हमारा जो होगा, जो मुतलका रिकॉर्ड्स होंगे वो हमारे इसी वाले HTML पेज के ऊपर हमें डाल के हमें वापस लौटाएगा। तो देखिए चलते हैं, यहाँ पर लिखते हैं हम तारीख, इसको बटन दबाते हैं तो ये अभी तक यहाँ पर हमारे पास नहीं आया, एरर आ रहा है। वापस चलते हैं यहाँ पर, इसको अगर हम गिवन नेम के बजाय सिर्फ नेम करते हैं और इस व्यू में आके भी हम इसको सिर्फ नेम करते हैं, तो अब चेक करते हैं कि अब क्या सूरत हाल बनती है।
वापस चलते हैं, रिफ़्रेश करते हैं, तारिक लिखते हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास ये रिकॉर्ड फ़िल्टर होके आ चुका है। लेकिन अब ये क्या इशू है, अभी देखिए, अभी मैंने तारिक अगर मैं स्मॉल में लिखता हूँ तो फिर मैं इसको सर्च करवाता हूँ तो हमारे पास कोई चीज़ नहीं आ रही। अगर मैं इसको बिल्कुल उसी तरह लिखता हूँ जैसे कि हमारे डाटाबेस में ऐड है, पहला लफ्ज़ कैपिटल, बाकी सारे स्मॉल, तो ये हमारी शो कर रहा है। अगर आप इसके ऊपर काबू पाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि केस सेंसिटिव ना हो आपकी सर्च, तो फिर आपने आ जाना है वापस और यहाँ पर आपने आके क्या करना है, आपने ई नेम को आके यहाँ पर डबल अंडरस्कोर लगाना है और यहाँ पर लिखना है आई एग्जैक्ट, इस तरह आपने लिखना है। अब आप देखिएगा, अब हम इसको करते हैं ओके। अब मैं यहाँ पर छोटे लफ्ज़ों में स्मॉल में मैंने तारिक लिखा है, सर्च किया है तो मेरे पास ये आ गया है। इस तरह अगर मैं स्मॉल में बिला लिखता हूँ तो कुछ नहीं है हमारे पास। अगर हम स्मॉल में एक दफ़ा हम शो ऑल करवा लेते हैं ताकि हम देख लें हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। अब हमारे पास उस्मान है, अब मैं यहाँ पर स्मॉल लेटर्स में उस्मान लिखा है मैंने, अब मैंने इसको सर्च किया है तो ये मेरे पास उस्मान के जो रिकॉर्ड्स हैं वो यहाँ पर फिल्टर होके आ चुके हैं। इस तरह अगर आप चाहते हैं कि आपके पास मुतलका फील्ड, जैसे कि अगर आप यूएस लिखते हैं, आपके पास उसामा है, उस्मान है, आपने यूएस लिखना है तो वो सारे दिखा दे, जैसे कि लाइक की क्वेरी होती है एसक्यूएल सर्वर में, आप इसको उस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैं आपको दिखाता हूँ। अगर हम इसमें एक नया रिकॉर्ड ऐड करते हैं, इसमें हम उसामा करते हैं और उसामा, इसके बाद हम इस तरह कर लेते हैं। अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास उस्मान भी है और उसामा भी है। अगर हम यहाँ पर सिर्फ यूएस लिखते हैं, यूएस, और इसको हम सर्च करवाते हैं तो हमारे पास कुछ भी नहीं आया, हालांकि हमारे पास यूएस वाले उसामा और उस्मान दोनों मौजूद हैं। तो इसके लिए हमें थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़ेगी। वापस आते हैं और यहाँ पर ई नेम को आई एग्जैक्ट के बजाय हम यहाँ पर कर देते हैं आई कॉन्टेन्स। अब आप देखिएगा, अब आप चेक कीजिएगा कि क्या होता है। अभी हम इसको रिफ्रेश किया, अब हम इसको लिखते हैं यूएस और अब आप देखिए मैंने सर्च किया तो ये यूएस वाला सारा आ गया। इसी तरह अगर हम लिख देते हैं MAN किसके अंदर है, इसके अंदर है और इसके अंदर है, अब आप देखिए ये हमारे पास MAN वाली सर्च आ गई। इस तरह आप अपने सर्च को मज़ीद अच्छा कर सकते हैं, मज़ीद उसको आप कह रहे हैं कि पावरफुल बना सकते हैं इस फंक्शन के साथ, अगर आप इसको इस तरह से यूज़ कर लेते हैं। तो ये हमारा जो स्टेप था आप देख रहे हैं, यहाँ पर डाटा को सर्च करवाने का भी मुकम्मल हुआ। अब हमारा काम है ऐड स्टाइल्स विद बूटस्ट्रैप, यानी कि स्टेप नंबर 16। आइए स्टेप नंबर 16 की तरफ चलते हैं। हम आ जाते हैं, एक न्यू टैब ओपन कर लेते हैं और लिखते हैं गेट बूटस्ट्रैप। यहाँ पर हमने इसको सर्च करवाया है, getbootstrap.com, इस पर हमने क्लिक किया है और यहाँ पर हमारे पास ये एक बूटस्ट्रैप, आपको मैं बताता चलूँ कि एक फ्रेमवर्क है स्टाइलाइज करने के लिए आपके HTML पेजेस को। आप इसके अंदर बहुत सारे टेम्पलेट्स सर्च कर सकते हैं और उनको अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर आएंगे डॉक्यूमेंटेशंस पर। यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर आपको मिलता है स्टार्टर टेम्पलेट, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है कॉपी का, ये मैं यहाँ पर कॉपी कर रहा हूँ और अब मैं जा रहा हूँ वापस अपने प्रोजेक्ट पर। यहाँ पर हमने आ जाना है, यहाँ पर हमने टेम्पलेट्स में राइट क्लिक करके न्यू फाइल और यहाँ पर हमने लिखना है base.html। यहाँ इस फाइल के अंदर हमने अपने इस कोड को पेस्ट करवाना है। अब हमने यहाँ पर इसको पेस्ट करवाया। अब आप देख रहे हैं ये जो बॉडी का टैग है, यहाँ पर आपने आ जाना है, हेलो वर्ड को आपने हटा देना है और यहाँ पर आपने एक छोटा सा कोड लिखना है। इस तरह से आपने करना है ब्लॉक कंटेंट और इसके बाद आपने फौरी बाद इसको लिख देना है एंड ब्लॉक। अब ये हमारा काम यहाँ तक हुआ। यहाँ पर हमने एक और छोटा सा काम करना है, वो क्या होगा, वो हमने करना है, यहाँ पे लिखेंगे div.container और टैब का बटन दबाएंगे और इसके बाद हम ये जो div क्लोज हो रही है इसको हम कट कर इस जगह पर लगा देंगे। इतना काम है हमारा इस फाइल का base.html का। यहाँ पर हमने इसको कंटेंट करना है, ये आपने ध्यान से करना है। अब इसके बाद हम इसको क्लोज कर देते हैं और चलते हैं अपने वेलकम वाले पेज पे। यहाँ पर हम आएंगे, सबसे ऊपर हमने यहाँ पर कराना है, इसी तरह से कोड लिखना है एक्सटेंड्स और यहाँ पर हमने लिख देना है base.html। इसके बाद आपने यहाँ पर लिख देना है उसी तरह से ब्लॉक कंटेंट और इसके बाद आपने यहाँ पर आकर इसको क्लोज करवा देना है एंड ब्लॉक के साथ, एंड ब्लॉक।
हुआ क्या है, हुआ ये है कि जो हमारा बेस टेम्पलेट है इसके अंदर जो हमने अपना कोड लिखा है यहाँ पर हमारा एक होल बन गया है, इस जगह पर हमारा एक होल बन गया है। अब इस होल के अंदर हम अपने तमाम पेजेस को रेंडर करवा सकते हैं। तरीका ये है, हमने वेलकम वाले पेज पे आए, extends.base.html, जब ये पेज चलेगा सबसे पहले ये base.html को लोड करेगा और इसके अंदर जहां पर हमारा होल होगा उस होल के अंदर इस चीज़ को ये दिखा देगा। कैसे होता है, चलिए चलते हैं ब्राउज़र पे, रिफ़्रेश करते हैं तो अब ये देख रहे हैं कि इसका फ़ॉन्ट का स्टाइल और ये जो दो लिंक्स थे इनका स्टाइल अब काफ़ी हद तक खूबसूरत हो चुका है। अब हमने एक और काम करना है, हमने नेविगेशन बार लगानी है टॉप के ऊपर। नेविगेशन बार का कोड कहाँ से आपने लेना है, जो मैंने आपको फोल्डर शुरू में बताया था, आपने उस फोल्डर को ओपन करना है और इस फोल्डर में आपने ये नेव बार का जो एक हमारी फाइल है इसको आपने ओपन करना है और यहाँ से आपने अपना सारा कोड कंट्रोल ऑल करके कंट्रोल सी करना है और आपने आ जाना है वापस अपने base.html वाली फाइल के अंदर और यहाँ पर आपने जो बॉडी है कंटेनर से नीचे इस जगह पर आपने इस कोड को पेस्ट करवा देना है। अब आइए चलते हैं वापस, रिफ्रेश करते हैं। अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास सर्च बार सारी आ चुकी है। यहाँ पर हमने कोडिंग करके आपको दी हुई है। आप शो ऑल पे क्लिक करेंगे ये सारे आ जाएंगे। इस तरह ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये यहाँ पर थोड़ा सा EMP आ रहा है, इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं। आइए वापस चलते हैं। यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर जो भी हमने कोड पेस्ट किया है इसका लिंक EMP है, लेकिन आपने EMP को कर देना है हमारा लोड फॉर्म जो कि हमने इस प्रोजेक्ट में मुतलका इसका बनाया था। तो दोबारा से चेक करते हैं वापस चलते हैं, रिफ़्रेश करते हैं, ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं तो हमारा लोड फॉर्म आ चुका है। अब हमने अपने लोड फॉर्म को भी थोड़ा सा स्टाइलाइज करना है और अपने शो ऑल वाले पेज को भी थोड़ा सा स्टाइलाइज करना है। लेकिन जो हमारी सर्च है वो आपको पता है कि यहाँ पर आ चुकी है। हम यहाँ पर तारीख लिखते हैं तो ये हमें डायरेक्ट यहाँ पर ले आता है। अब हमें इस सर्च की ज़रूरत नहीं है, पहले हम इसको हटा देते हैं। कैसे हटाते हैं, यहाँ पर आते हैं शो वाले पेज के ऊपर और यहाँ पर हमने ये जो पोर्शन बनाया था इसको हम इस फॉर्म को यहाँ से छोटे से फॉर्म को हटा देते हैं। अब हमने क्या करना है, अब हम एक बार चेक कर लेते हैं, इसको रिफ़्रेश करते हैं, कंटिन्यू करते हैं तो वो चीज़ चली गई है ऊपर से। तो आइए अब इनको स्टाइलाइज कर लेते हैं अपने सारे पेजेस को वन बाय वन। आ जाते हैं अपने शो वाले पेज पे सबसे पहले और इस पे आ जाते हैं सबसे पहले ऊपर। यहाँ पर हम लिख देते हैं, मैं फॉइल इसी लाइन को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं दोनों लाइनों को और ये हमने टॉप पे लगानी है इस जगह पर और जहाँ पर हमारा पेज ख़त्म होगा यहाँ पर हमने इसको लगा देना है, एंड कर देना है हमने अपने ब्लॉक को। अब देखते हैं यहाँ पर क्या सूरत हाल बनी है। रिफ़्रेश करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, पे क्लिक किया तो आप देख रहे हैं कि ये काफ़ी हद तक ज़बरदस्त हो चुका है। मज़ीद इसको स्टाइलाइज करते हैं, कैसे करेंगे, आते हैं वापस शो वाले पेज के ऊपर और show.html पर हमारा जो टेबल है इस पर हम लिखेंगे क्लास और इस क्लास को हम लिखेंगे TABLE टेबल। तो अब देखते हैं वापस चलकर, रिफ़्रेश करते हैं, कंटिन्यू करते हैं तो आप देख रहे हैं कि ये इस वक्त काफ़ी हद तक खूबसूरत हो चुका है। शो ऑल पे क्लिक करते हैं। अब हम इसमें मज़ीद इसको स्टाइलाइज कर सकते हैं। किस तरह से, आप यहाँ पर आ जाएं वापस, इसके आगे आप लिखें टेबल -stripped। अब हम दोबारा से चलते हैं वापस और इसको रिफ़्रेश करते हैं। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये अल्टरनेटिंग जो रोज़ है उस पर स्ट्रिप्स आ चुकी हैं। ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं, लेकिन इसके ऊपर अभी तक बूटस्ट्रैप अप्लाई नहीं हुआ, इस पे बूटस्ट्रैप अप्लाई करते हैं। चलते हैं हम यहाँ पर अपने इस पेज के ऊपर, इंडेक्स वाले पेज के ऊपर और हम यहाँ पर भी उसी तरह से जो हमारा ये वाला जो कोड है base.html वाला, इसको हम यहाँ पर भी अप्लाई करवाते हैं। टॉप के ऊपर आपने लगाना है यहाँ पर और इसी तरह से एंड पर हम क्या करेंगे, एंड ब्लॉक करेंगे इसके अंदर। हम देखते हैं वापस चलते हैं, यहाँ पर हम इसको रिफ़्रेश करते हैं तो ये भी हमारा इस तरह से ज़बरदस्त किस्म का आ चुका है। इस तरह हम अपने इसको चेक कर सकते हैं। इस वाले पेज को भी हम एडिट वाले पेज पर भी ये लगा देते हैं, एडिट पे आ जाते हैं और यहाँ पर हम टॉप पर लगा देते हैं इसको भी, वही वाला टेम्पलेट जो कि हमारा बेस के अंदर हमने इसको डिफ़ाइन करवाया है। और इसके अगर हम बॉटम पे आ जाते हैं और यहाँ पर हम इसको, अब आप देखिए इसको हम चलते हैं वापस, रिफ़्रेश करते हैं तो ये भी हमारा जो है वो उस स्टाइल के अंदर आ चुका है। होम पेज, शो ऑल, ऐड न्यू और इस तरह से एडिट, और इस तरह से कोई भी रिकॉर्ड हमने डिलीट करना है तो डिलीट के बटन के साथ ये डिलीट हो गया है।
तो यहाँ पर हमारा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसी के कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल कंफर्ट अरीना को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। इट इज़ बिलाल सईद साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।